उत्तम पिरामिड मास्टर अनिता मैम एक प्रतिभाशाली क्लैरवॉयंट है, जो मतलब जो अनदेखी को देखा कर सकते हैं। वो एक्चुअली एक एंजल से कम्युनिकेट करती हैं। EFT माइंडफुलनेस एक सर्टिफाइड माइंडफुलनेस कोच है। यह वह व्यक्तियों को शारीरिक और भावनात्मक मुद्दों को संभालने के लिए एंजल से कम्युनिकेट भी करती हैं। और पास्ट लाइफ के रिग्रेशन आदि के माध्यम से व्यवहारिक परिणाम प्राप्त करने का अधिकार देती हैं। वह वर्तमान में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं में दिव्य नारी को स्वीकार करने और जगाने के लिए ज्ञान को प्रसारित कर रही हैं। हजारों महिलाओं ने अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से उस ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ बदल दिया है, जो उच्च गुरुओं से प्रणता मैम के माध्यम से बह रहा है। प्रणता मैम ने पिरामिड ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया 2004 से। पितामह पत्रेजी और PSSM आंदोलन से जुड़ी यूके में PSSM मूवमेंट की गतिविधियों की शुरुआत भी की। 2017 अप्रैल तक यूके में उन्होंने एक IT की रेप्यूटेड कंपनी में मैनेजर के पद संभाले। वह 2004 में मेडिटेशन शुरू करने के तुरंत बाद वह एस्ट्रल मास्टर्स से जुड़ गईं और विभिन्न एस्ट्रल वर्ल्ड से संदेश प्राप्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2009 के बाद अद्वितीय गहन साइलेंस मेडिटेशन ये थी थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा मैम से भी सुनेंगे। ओवर टू यू मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका PMC राजस्थान में। थैंक यू सो मच अपर्णा जी एंड हेलो एवरीवन। पहले हमारे गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह पत्रेजी जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये आज का सेशन शुरू करेंगे, डे 2। सो कल हमने मेनली डिवाइन फेमिनाइन का क्वालिटीज बैलेंसेस कहते हैं और बैलेंस्ड फेमिनाइन, बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनाइन, बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलिन का क्वालिटीज क्या होते हैं वो सब थोड़ा जान लिए। और आज मेनली हम लोग पीरियड्स के बारे में बात करें और थोड़ा में इनफर्टिलिटी इश्यूज, मेनोपॉज, वो सब भी थोड़ा थोड़ा टच करके फिर हम मेनली मेडिटेशन करेंगे आज एट द एंड ऑफ सेशन। तो बहुत सारे लोग ये पीरियड्स के बारे में इतना ओपनली बात नहीं करते। मेनली इंडिया में और बहुत सारे एशियन कंट्रीज में यही है। मेनली पीरियड जब आता है लोग सोचते हैं कि वो डर्टी है, वो गंदा है और वो लड़की को छूना नहीं चाहिए। और ये सब बस इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे एशियन कंट्रीज में ऐसा ही है। मैं रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। वो भी मेरे मेडिटेशन में एक मैसेज आया कि पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज है सब कंट्रीज के वुमेन के साथ इंटरव्यू करके वहाँ पे वुमेन को कैसे ट्रीट करते हैं, मेनली वुमेन को कैसे ट्रीट करते हैं और उनके पीरियड्स को वो कैसे लेते हैं, उनका प्रीवियस जनरेशन्स कैसा था, कैसा चल रहा है, वो सब मैं इंटरव्यूज ले रही हूँ। अभी रिसेंटली मैं इंग्लैंड से शुरू की, यूके से। तो इंग्लैंड में मैं जो इंग्लैंड में पैदा हुई और पूरा यहाँ का कल्चर वो सब जानती है, उससे मैंने एक इंटरव्यू लिया। तो दिस इज अ प्रोजेक्ट आई रिसेंटली स्टार्टेड। सो मेनली ये पीरियड्स का मेनली हम अभी ज़्यादा इंडिया बात करेंगे और ऑलमोस्ट से आई मीन थोड़े थोड़े चीज़ें तो वो फैक्ट्स है। पूरे धरती का जो भी औरत है वो सबका ये फैक्ट्स सेम ही रहता है। जैसे थोड़े थोड़ा लोगों को नहीं पता, पहले मुझे भी नहीं पता था, उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च की और सबसे बात करने लगी और काउंसलिंग्स करने लगी, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी समझ में आने लगे। खैर, पीरियड साइकिल, हम सब लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, मंथली आते हैं पीरियड करके सोचते हैं, मगर सच में क्या है ना, किसी किसी को मंथली आता है, किसी किसी को 2 बार आता है मंथली। तो नॉर्मली 21 डेज टू 35 डेज नॉर्मल पीरियड साइकिल रहता है, मगर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अगर वो घर में मदर को, माँ को पीरियड्स अगर 30 डेज को एक बार आता है, सोचिए एग्जाम्पल 30 डेज को एक बार आता है, अगर उसको बेटी को एवरी 25 डेज आ रहा है
तो वो बोले कि अरे इतना जल्दी क्यों आ रहे हैं, इसको कुछ प्रॉब्लम है। अरे एक मंथ में 2 बार आ रहा है, अगर 25 डेज में आ रहा है तो क्या होता है, मंथ में 2 बार आता है ना, तो मंथ में 2 बार आ रहे हैं, अरे इसको कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि उसको जो पता है 30 डेज में आना है, और 25 डेज में आ रहा है, नहीं तो 22 डेज में आ रहा है। तो ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको बोलते रहते हैं, अरे कुछ गड़बड़ है उसको। तो ऑटोमेटिकली वो उसका क्योंकि ये वो बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता, अभी अभी शुरू हुआ है, और यही लेती है, अरे कुछ गड़बड़ है, मुझ में कुछ गड़बड़ है करके उसको वो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स जनरेट होते रहते हैं, और उसी से उसका पीरियड साइकिल भी थोड़ा गड़बड़ होता रहता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें समझ में, ये बहुत छोटे फैक्ट, एवरी वुमन इज डिफरेंट, और एक एक औरत कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसका पीरियड साइकिल 21 डेज से 35 डेज तक आना नॉर्मल है। किसी किसी को पीरियड लेट हो गया करके सोचते हैं, मगर 35 डेज तक नॉर्मल है। मगर एक बार 20 डेज है, एक बार 30 डेज है, ऐसा नहीं। बट एवरी मंथ अगर 21 डेज में 22 डेज में आ रहा है तो भी ठीक है, एवरी मंथ 35 डेज में आ रहा है तो भी ठीक है, दैट इज नॉर्मल। क्योंकि एवरी औरत इज यूनिक, एंड एवरी औरत को उसका पीरियड साइकिल इधर उधर होता रहता है। तो ये चीज़ें किसी किसी को पता है, मगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इसीलिए अगर किसी और को 22 डेज में आया, नहीं तो 32 डेज में आया, अरे इसको तो लेट आ रहा है, अरे इसको तो जल्दी आ रहा है, ऐसे बोल देते हैं हम लोग, मगर ऐसा नहीं बोलना। सो दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। और एक है ना, जब लड़की मैच्योर होती है, पहली बार उसको पीरियड आता है, उसके बाद किसी किसी को एवरी मंथ आता रहता है, नहीं तो किसी किसी को एक मंथ में 2 बार 3 बार भी आएंगे, नहीं तो किसी किसी को बस 6 महीने में एक बार भी आ सकता है। बिकॉज ये पूरा पीरियड साइकिल नॉर्मल 1 to 2 years लगता है। तो अगर किसी को ऐसा हो रहा है आपके फैमिली में, नहीं तो आपके फ्रेंड्स के यहाँ, अगर किसी को बहुत लेट हो रहा है ना, तो ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा मत बोलो कि अरे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करवा सकते हैं, मगर ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली आपके जो भी शब्द आप यूज करते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर जो भी हम बोलते हैं वो बच्ची ले लेती है वो सब, अरे कुछ प्रॉब्लम है करके, उसके बाद उसको वो प्रॉब्लम ही बन जाता है। सो हम जो भी बात करते हैं एज मेडिटेटर्स, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। एज मेडिटेटर्स भी नहीं, एज औरत वी हैव टू अंडरस्टैंड, वो बच्ची को भी समझ लेना चाहिए, और जो भी हम बात करते हैं वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। एंड मेनली ये सब लोग बोलते हैं ना, ये बहुत गंदा है, ये ब्लड गंदा है, इसको वो लड़की को टच नहीं करना। तो ये ब्लड क्या होता है, ये सच में गंदा है क्या? एवरी मंथ हमारे जो बॉडी में गंदगी आती है वो सब चला जाता है, ऐसे बोलते हैं, मगर क्या है वो पीरियड ब्लड सच में गंदा है क्या? नहीं नहीं दोस्तों, क्योंकि वो पीरियड ब्लड ये वेरी पावरफुल एंड एनर्जेटिक। क्योंकि अगर वो जो एवरी मंथ जो पीरियड आता है, अगर वो एग है वो स्पर्म के साथ मिक्स हो गया तो बेबी बनता है, ना। तो अगर बेबी बन गया तो इट इज सो डिवाइन, सो क्रिएटिव, सब कुछ हो, बेबी का एक नया लाइफ का एनर्जी है एग में। तो सेम एनर्जी जब वो बाहर जा रहा है वो गंदा नहीं होता। उसमें बहुत सारा रिसर्च भी किया है, वर्ल्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट पीरियड ब्लड का ऊपर रिसर्च भी किया, और बहुत देशों में ये पीरियड ब्लड फर्टिलाइजर जैसा भी यूज करते हैं, और बहुत जगह डिफरेंट रिसर्च भी हो रहा है पीरियड ब्लड पे। पर ये मैं आपको नहीं बोल रही कि आप भी यूज करो, एटलीस्ट ये नॉलेज ले लो। ऐसा मत सोचो कि वो गंदा है, वो सब मत सोचो। बहुत नेटिव अमेरिकन तो उसके ऊपर बहुत सारे रिचुअल्स भी करते हैं, वो थोड़े थोड़े एक एक बुक है, वो बुक में एक डॉक्टर नेटिव अमेरिकन के साथ काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राइब के साथ। वो ट्राइब में क्या करते हैं ना, ये पीरियड ब्लड को कलेक्ट करके, क्योंकि वो सब बस फॉरेस्ट में रहते हैं लोग, तो वो ट्राइब
में उन लोगों को मेडिसिन वो सब नहीं नहीं पता, ओनली जो भी प्लांट से आते हैं वही मेडिसिन यूज करते हैं। तो ये डॉक्टर वहाँ उन लोगों के साथ जाके वहाँ पे थोड़े थोड़े महीना उन लोगों के साथ रही। तो तब उसने देखा कि वो पीरियड ब्लड को पूरा फ्रैक्चर्स हुआ, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डिजीजेस है, तो पीरियड ब्लड को यूज कर रहे हैं, यूज करके बहुत जल्दी उसका हील हो रहा है करके वो देखी। मगर उसमें अभी तक रिसर्च चल रहा है, अभी तक कुछ भी हमें नहीं पता। तो बस मैं ये सब क्यों बोल रही बोले तो ऐसा मत सोचो कि वो गंदा है। अभी वो तेलुगु में थोड़े लोग ये भी एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि एक हमारा एक सीनियर मेडिटेटर है, वो आंटी मृदुला आंटी है, वो उसने थोड़ा रिसर्च भी और एक सीनियर मास्टर उसको ये विजडम दिया था। तो उन लोगों ने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि उसके गार्डन में एक प्लांट, वो मौसम्बी का ट्री है, मौसम्बी का प्लांट था, वो बहुत साल हो गया मगर फ्रूट्स नहीं दे रहा है, फल नहीं आ रहा है, मौसम्बी नहीं आ रहा है। तो उसने ये पीरियड ब्लड को वाटर में मिक्स करके फर्टिलाइजर जैसे डाली, और नेक्स्ट ईयर इतने सारे फल आए। she was so happy to share that experience. In the same way, when जब मैं experiences शेयर कर रही थी, आप सबको बोली ना कल, ये विजडम तो हम लोग तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और इंग्लिश सब लैंग्वेजेस में शेयर किया। और मलेशिया में भी एक टीम है डिवाइन फेमिनिन संघा का। जब मैं ये विजडम वहाँ पे शेयर कर रही थी, तो एक लड़की, आई मीन एक औरत, वो आके उसका एक्सपीरियंस शेयर की। वो भी कुछ इंटरनेट में ऐसे ही पहले ही सुन के उसके गार्डन में प्लांट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आया करके। मगर थोड़े थोड़े लोगों को ये बहुत गंदा लगता है, क्या पीरियड ब्लड को ऐसा करना है करके। बट मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, जो भी आपको लगता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आपको करना है वो करो, बट ये ऐसा मत सोचो, आपका मन से ये निकालो कि वो गंदा है। क्योंकि आजकल तो पीरियड ब्लड का पेंटिंग्स भी है, बहुत सारे लोग फॉरेनर्स उसके साथ पेंटिंग्स भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रहा है वर्ल्ड में। एंड आप सबको शायद पता ही होगा, आप सब मेनली राजस्थान से है, सो शायद आपको असम का कामाख्या देवी पता है, और शायद शुभा मैडम ने भी बताया। तो मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में कामाख्या देवी के साथ कनेक्ट होके ही ये सब विजडम को कनेक्ट हो गई मैं। उसके बाद जब मैं इंटरनेट में देखी, ये कामाख्या देवी का टेम्पल असम में है, वो 108 शक्तिपीठास में वन ऑफ द मेन शक्तिपीठा है असम का कामाख्या देवी। सो वो कामाख्या देवी एवरी ईयर, हर साल उसको वो टेम्पल पूरा क्लोज कर देते हैं। बोलते हैं कि कामाख्या देवी को अभी पीरियड्स का टाइम है, आई थिंक जून 24 से 22nd से 26 तक वो पूरा क्लोज कर देते हैं। और पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर वहां पे रेड कलर में चेंज हो जाता है। बोलते हैं कि कामाख्या देवी का पीरियड्स है, इसलिए क्लोज कर दिया टेम्पल, किसी कोई भी अलाउ नहीं करते। उसके बाद ओपन करने के बाद जो भी वहां पे कपड़ा यूज करते हैं, वो कपड़े को प्रसाद जैसा सबको देते हैं। और वो भी लोग बहुत ऑक्शन में रख के लाखों रुपए लेते हैं करके बोलते हैं। अभी जो ऑक्शन नहीं चल रहा है करके बोले, आई एम नॉट रियली श्योर, बट वो प्रसाद जैसा, तो डेफिनेटली वो प्रसाद जैसा देते हैं। और सब लोग मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा और अच्छा है, अगर घर में रखेंगे तो ऐसा सोचते हैं। और एक मैं सुनी, जब ऐसे ही विजडम शेयर कर रही थी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट नॉर्थ इंडिया से ही किसी स्टेट से कोई आके, शायद राजस्थान से, आई डोंट नो, मगर अगर मैं जो बोल रही हूँ अगर राजस्थान से ये है तो आप कोई मुझे बोल सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो किसी स्टेट से वो लोग पहली बार जब लड़की मैच्योर होती है, वो जो कपड़ा यूज करते हैं, वो मानते हैं कि उसमें कुछ अद्भुत शक्ति रहता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ऐसा मानते हैं वो लोग। मान के उसको अच्छा सा सेफली रखते हैं। और जब उसको शादी होके वो ससुराल जाती है, उसको सबके साथ वो भी देते हैं, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी करके। ऐसे भी कल्चर्स है साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में क्या करते हैं ना,
शायद नॉर्थ इंडिया में थोड़े थोड़े स्टेट्स में भी ये कल्चर है, पर मेनली साउथ इंडिया में जब भी लड़की मैच्योर होती है, फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, बहुत ग्रैंडली एक 5 दिन का नहीं तो 7 days का एक उत्सव जैसा मनाते हैं, सबको बुला के उत्सव जैसा मनाते हैं। और कर्नाटका में थोड़ी जगह लड़की को एक एक दिन एक एक देवी जैसा पूरा डेकोरेट करके सब औरतों को बुला के मनाते हैं वो। तो जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, ऐसा पूरा देवी जैसा डेकोरेट करते हैं जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है। तो ऐसा भी कल्चर है हमारे इंडिया में। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है, मगर मेनली अगर मैच्योर हो गई तो एक उत्सव जैसा बनाते हैं, क्योंकि शी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू दैट स्टेज। वो हर लड़की को 3 स्टेजेस रहते हैं बिफोर मैच्योरिटी। वो आई थिंक इंग्लिश में मदर, मेडन एंड क्राउन, मेडन, मदर एंड क्राउन, ये 3 नाम से बुलाते हैं। बट मेडन बोलते तो पहली स्टेज बिफोर मैच्योरिटी, उसके बाद मदर स्टेज। मदर स्टेज बोलते तो नॉट एग्जैक्टली मदर होने के बाद नहीं, बस ये मैच्योरिटी होने के बाद जब भी वो उसका एग रिलीज होने लगता है तभी वो मदर स्टेट में चली जाती है। सो वो मदर, उसके बाद जब मेनोपॉज में जाते हैं वो क्राउन स्टेज रहता है। तो ये 3 स्टेजेस हर औरत के जीवन में आते हैं, 3 स्टेजेस। जब हम लोग ये पहली स्टेज जो हम लोग बिफोर मैच्योरिटी क्या करते हैं, मेनली खेलना कूदना, अच्छा से पेरेंट्स के साथ अफेक्शन वो सब अच्छा मिल गया तो हमारा नर्चरिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली जब हम मदर स्टेज में जाते हैं तो आफ्टर मैच्योरिटी वी कैन रियली एंजॉय दैट स्टेट। सो आफ्टर मदर, इन द मदर स्टेट अगर हम लोगों को सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा चल गया तो इजीली ट्रांजिशन हो जाते हैं मेनोपॉज स्टेज पे। मगर या हम लोग थोड़ा मेनोपॉज स्टेज के बारे में भी बात करेंगे। तो मेनली ये क्यों कर रहे हैं, आई मीन लाइक डिवाइन फेमिनाइन संगम में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी थोड़ा हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ये जो मैच्योर होते हैं ना वो समय पे अगर थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल बोलती हूँ। तो एक फैमिली में 2 सिस्टर्स हैं, बस ज्यादा गैप नहीं है, बस 1-2 साल का गैप था वो दोनों सिस्टर्स में। तो क्या हुआ ना, छोटी बच्ची पहले मैच्योर हो गई। तो नॉर्मली साउथ इंडिया में मैं जैसे बोली बहुत अच्छा सा सबको बुला के एक बड़ा सा फंक्शन जैसा करते हैं करके। तो वो लोग भी अच्छे खासे फैमिली से हैं, वो लोग भी नॉर्मली सोच रहे थे कि फंक्शन करना है करके। मगर क्या हुआ, फर्स्ट लड़की नहीं हुई, सेकंड छोटी बच्ची हो गई। छोटी बच्ची हो गई तो सबको अभी टेंशन हो रहा है, अरे पहली बच्ची नहीं हुई है, सबको बुला के फंक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि सब लोग पूछेंगे पहली बच्ची को नहीं किया, दूसरे बच्चे छोटी बच्ची को क्यों कर रहे हो, भी सबको नहीं बोल सकते। पूरा घर में एक टेंशन सा माहौल हो गया। तो मदर का ऐसा ऐसा हो रहा है कि अरे इतनी जल्दी क्यों हो गई तू करके, ऐसा चल रहा है उसका। तो मेनली उसको नानी को बुला के सब लोग यही बात करे, अरे यार इतना जल्दी हो गया, अभी क्या करें हम लोग करके, पूरा माहौल ऐसा हो गया। तो वो लड़की को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत की मैंने, उसका थॉट्स ऐसा है। मेनली मेच्योरिटी के समय थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम सुनते हैं ना, जैसे डेथ के समय जो थॉट्स है हम एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइफ में कैरी करते हैं करके, इसी मेच्योरिटी के टाइम पे भी वो जो भी थॉट्स रहता है, वो सब जो माहौल रहता है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो सब ऑटोमेटिकली वो लड़की, स्पेशली व्हेन द ऑरा ओपन्स, क्योंकि वो एक बड जैसा है, एक फ्लावर जैसा ओपन हो रही है। मेच्योरिटी के टाइम पे एक फ्लावर ओपन हो रहा है, ऐसा ऐसा है। तो जब ऐसा ओपन हो रहा है तब अगर उसका पूरा ऑरा और पूरा माहौल ऐसा नेगेटिव थॉट्स है, लो एनर्जी में है, तो प्रॉपरली ओपन नहीं होता। तो वही जो थॉट्स है वो पूरा मदर स्टेज में कैरी करेगी। तो
तो इसका ही सेम हो गया। बस 2 दिन के बाद पहली लड़की भी मैच्योर हो गई। नॉर्मली हम लोग सुनते हैं ना, बहुत सारे फैमिलीज में अगर एक लड़की हो गई तो दूसरे वाली हो गई, नहीं तो अगर पीरियड्स के टाइम पे भी नॉर्मली मंथली मंथली अगर किसी को आ गया, दीदी को आ गया तो जो, और मम्मी को आ गया तो बेटी को आ गई, नहीं तो दीदी को आ गया तो छोटी बच्ची को भी, छोटी दीदी को भी आ गई, वॉट एवर, ऑल द फैमिली लेडीज विल गेट द पीरियड्स एट द सेम टाइम। क्योंकि इसका भी एक है, मून साइकिल के साथ लिंक होता है। हमारा फीमेल साइकिल जो भी है वो मून के साइकिल के साथ लिंक होता है, वो भी बोलती हूँ ये एग्जाम्पल बोलने के बाद। तो इसमें क्या हो गया, पहली लड़की भी मैच्योर हो गई। उसके बाद बस 2 दिन का ही था, उसके बाद हैप्पीली दोनों को मिला के फंक्शन कर दिया, सब हो गया। मगर ये 2 दिन का टेंशन जो था वो छोटी बच्ची बहुत ज्यादा ले ली, अरे कुछ गलत हो गया मेरे से करके। तो उसको अरे मुझे पीरियड नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, तो एग्जैक्टली वही रिपीट हो गया। उसको पीसीओडी प्रॉब्लम आ गया, तो एवरी मंथ उसको पीरियड्स नहीं आते थे, बहुत प्रॉब्लम होता था। द सेम थिंग शी कैरिड फॉर मेनी ईयर्स। मगर पहली लड़की को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता था कि पहले, आई मीन लाइक डिफरेंट पीपल टेक डिफरेंट थॉट्स। तो बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करने के बाद जिसको पीसीओडी प्रॉब्लम्स है, मोस्टली 80 to 90% ऑफ द पीपल को मेच्योरिटी टाइम के वो टाइम में अरे जल्दी आ गया उसको, नहीं तो वो जो घर में है वो माहौल ऐसा था कि वो सब एक्सेप्ट है कि अभी अरे लड़की बड़ी हो गई, अरे अगर लड़की बड़ी हो गई तो उसको नॉर्मली क्या सोचते हैं, उसको शादी करना है, नहीं तो उसको अभी बच्चों के साथ नहीं खेलना है, अभी स्कूल में भी थोड़ा केयरफुल रहना है। वो सब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर देयर नो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कल्चर्स में एक एक डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो उसके हिसाब से कैसे थॉट्स थे, कैसे कल्चर था, कैसे फैमिली था, उसके हिसाब से वो सब कैरी ऑन करते हैं। और एक लड़की थी, वो टेनिस बहुत अच्छा खेलती थी। वो टेनिस में उसको कंपटीशन था, तो एग्जैक्टली वो पहले दिन मैच्योर हो गई, तो वो कंपटीशन नहीं गई क्योंकि उसके फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट है। वो अगर मैच्योर हो गई तो डेफिनेटली घर में ही बैठना, एक 5 days 7 days ऐसा कुछ था, तो वो लोग बाहर नहीं भेजे। तो उसको इतना डिप्रेशन में चली गई क्योंकि बहुत साल से वो टेनिस खेल रही है और दिस इज द मेन कंपटीशन। तो कुछ स्टेट लेवल का कंपटीशन था, वो नहीं गई। तो मैं क्यों लड़की जैसा पैदा हुई, मैं क्यों लड़की जैसा पैदा हुई करके उसको मन में एक थॉट आ गया। वो थॉट इतनी कैरी की उसने, उसके बाद वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली, और मैकेनिकल में भी ज़्यादा सब लड़के रहते, लड़कियां ज़्यादा नहीं रहते। उसके बाद उसको ऑलवेज ये थॉट था मैं क्यों लड़की जैसा पैदा हुई। तो मैरिज होने के बाद उसको इनफर्टिलिटी इश्यूज आए। तो ये भी जैसे बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी इश्यूज भी यही से आते हैं, जब वो अपने स्त्री तत्व को, नारी तत्व को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं क्यों लड़के जैसा पैदा हुई, ये सब थॉट्स है। थोड़े थोड़े लोग, बहुत सारे लोगों को रहता है मगर वो ज्यादा है, तो इट विल अफेक्ट द गायनोकोलॉजिकल सिस्टम। तो एनीथिंग रिलेटेड टू गायनोकोलॉजी, वो पीसीओडी प्रॉब्लम्स हो, ओवर ब्लीडिंग हो, नहीं तो फैब्रॉइड्स हो, नहीं तो इनफर्टिलिटी इश्यूज हो, एनीथिंग रिलेटेड टू गायनोकोलॉजी, वो नॉर्मली 80 to 90% इज रिलेटेड टू द हमारे थॉट्स, जो भी हमारे नारी तत्व का थॉट्स रहते हैं। अगर हम लोग ये लाइफ टाइम में ये वुमेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर घर में बच्चों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे, ब्रदर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे, अरे मुझे भी लड़का जैसा ही पैदा होना था, मुझे क्यों लड़की जैसा पैदा किया करके सब थॉट्स है। तो ऑटोमेटिकली इफ इट इज मोर एवरी टाइम यू आर थिंकिंग, इट मे लीड टू गायनोकोलॉजिकल इश्यूज। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लड़कियों को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वो स्त्री तत्व को एक्सेप्ट करें। तो आप सब शायद वो स्टेज में नहीं है, मगर फिर भी आपके बच्चों को, आपके ग्रैंड डॉटर्स को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे देख रहे हैं आप उसको, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा रहे हैं क्या उसको
बच्चों को और बच्चियों को डिफरेंस दिखा रहे हैं क्या, और वो कैसे सोच रही है, तो वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और हमारे ये मेनली डिवाइन फेमिनाइन संगम में अभी आपने भी कामाख्या अध्ययन करके क्रिएट किए, तो इसमें मेनली क्या होता है ना, तो जब भी पीरियड आते हैं, पहले फर्स्टली इम्पोर्टेंटली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं दैट ओके, एक्सेप्ट करना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पीरियड आया तो अरे पीरियड फिर से आ गया नॉर्मल फर्स्ट थॉट ऑटोमेटिकली यही रहता है, अरे फिर से आ गया, मुझे कहीं बाहर नहीं कंफर्टेबली नहीं जा सकती, नहीं तो टॉयलेट भी कंफर्टेबली नहीं जा सकती। कि इंडिया में मेनली स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पैड्स चेंज करना कंफर्टेबल नहीं, तो नहीं है, टॉयलेट जाना कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए पानी भी नहीं पीते वो 2-3 दिन, क्योंकि बाहर गए तो टॉयलेट जाना पड़ता है। ये सब बहुत सारे है, मगर एवरी टाइम अभी अभी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो बट स्टिल इट हैज टू चेंज। बट वो चेंज हमारे अंदर से भी आना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने के बाद वो जो ग्रुप है, जब हम शेयर करेंगे मुझे पीरियड आया करके, वहाँ पे सब लोगों को वो वहाँ पे जो भी मेंबर्स है, वो मेंबर्स को हम लोग देवी करके बुलाते हैं, क्योंकि हम सब वो देवी से ही आए हैं। तो फ्रॉम द डिवाइन मदर वी ऑल केम, इन दैट सेंस सबको देवी जैसे बुलाते हैं वो ग्रुप में। तो किसी को पीरियड आता है तो वो वहाँ पे शेयर करते हैं और सब लोग वेलकम करते हैं, वेलकम देवी करके। तो व्हेन सब लोग वेलकम देवी करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है ना, दिस इज आई जस्ट स्टार्टेड इट एज एन एक्सपेरिमेंट। मेडिटेशन में जो भी मुझे मैसेजेस आते रहे वो मैं इम्प्लीमेंट करते रही, और वो एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेस हो गया, वर्ड ऑफ माउथ, इट हैज स्प्रेड टू मेनी कंट्रीज, मेनी लैंग्वेजेस। क्योंकि सबको मिराकुलसली पीरियड्स पेन्स नहीं है, और इमोशंस बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। पीरियड्स आए तो इतना गुस्सा आता है और ऑटोमेटिकली बहुत सैड होते हैं, और हस्बैंड आके कुछ बोले तो ऑटोमेटिकली आंसू आते रहते हैं क्योंकि वो टाइम पे नॉर्मली वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर। सो एंड सम पेन्स विल बी देयर, स्टमक पेन, बैक पेन, नहीं तो किसी किसी को माइग्रेन्स, डिफरेंट थिंग्स विल बी देयर। So miraculously in this group, after listening to this wisdom, ये wisdom divine feminine का wisdom सुनने के बाद ये ग्रुप में जब वो शेयर करते हैं, miraculously ये सब पूरा चला गया। इतने सारे टेस्टिमोनियल्स आए, हंड्रेड्स ऑफ वुमेन, वो सब लोग आके सब कुछ चला गया, अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमें करके बहुत सारे लोग बोले। इसीलिए ये विजडम ऐसा स्प्रेड हो रहा है। तो और एक वहाँ पे ये इंटेंशन रखते हैं, मैं अभी आपको बोली, जब ये एग स्पर्म से मिक्स हो गया तो बेबी बनता है, तो इट्स वेरी दैट लाइफ फोर्स इज देयर। इन द सेम वे वो एग में भी बहुत सारा एनर्जी है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा एनर्जी, स्पिरिचुअल, आई मीन लाइक फिजिकली आल्सो इज देयर, आल्सो स्पिरिचुअल एनर्जी इज देयर, बिकॉज इट्स दैट क्रिएशन एनर्जी। कुछ क्रिएट करने का, बेबी क्रिएट करने का एनर्जी है उसमें। मगर क्या हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, बाहर जा रहे हैं, फिर भी उसमें एनर्जी है। अगर कोई बच्चा, नॉर्मली एक टीनेज बच्चा या कोई बच्चा, नहीं तो छोटे बच्चे, कोई किसी को भी अगर हम घर में ही रखेंगे, बाहर खेलने नहीं देंगे, घर में ही रखेंगे, तो शाम तक क्या होगा, वो बहुत क्रैंकी करेगा ना, बहुत क्रैंकी करेगा। और अगर वो बाहर जाके पूरा अच्छा सा खेला कूदा सब कुछ, तो शाम में आने के बाद अच्छा सा खाना खा के सो जाएगा, बिकॉज ही वो एनर्जी वहां पे यूज कर दिया उसने। अगर एनर्जी यूज नहीं किया तो वो इतना क्रैंकी करेगा, रोएगा, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ तो ऐसा करेगा ना नॉर्मली। तो ऐसा ही हमारा जो एनर्जी है, हम लोग एग्जैक्ट रीडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं कहाँ पे, वो जो एनर्जी है, इसीलिए वो जो एनर्जी वो पेन्स के रूप में आ रहा है, बैक पेन, स्टमक पेन, माइग्रेन, कुछ तो भी पेन्स, नहीं तो सैडनेस, एंगर, ये सब इमोशंस के रूप में आ रहा है। इसीलिए 3 इंटेंशंस रखना है। पीरियड्स, जब भी आप पीरियड्स, किसी को पीरियड्स शुरू होने के बाद, नहीं तो पीरियड्स शुरू होने से पहले ही थोड़ा मूड स्विंग्स शुरू होते हैं, तब इमीडिएटली आपको मेडिटेशन में बैठ के, नहीं तो ग्रुप में आपको एक 3 इंटेंशंस, एक इंटेंशन आपके लिए, एक इंटेंशन ग्रुप के लिए, एक इंटेंशन धरती के लिए,
मुझे तो ये मैसेज आया, मगर जब भी आपको वो कुछ भी लगे, आपके लिए और ग्रुप के लिए और धरती के लिए, जो भी आपको लाइक आपके हेल्थ के लिए, करियर के लिए, आपके फैमिली के लिए, नहीं तो वो ग्रुप में सबको आध्यात्मिक उन्नति करना चाहिए, नहीं तो धरती में सब लोग वेजिटेरियंस बनना चाहिए, जो भी इंटेंशंस आपको कनेक्टेड है, तो वो इंटेंशंस रख सकते हैं। सो ये इंटेंशंस ये सब रखने के बाद यू कैन वेरी क्लियरली सी, बस 1 महीना में या 2 महीने में ऑटोमेटिकली पीरियड पेन्स ये सब वेरी वेरी क्लियरली इट विल रिड्यूस और इट विल गो अवे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक लड़की ये विजडम सुनी जस्ट रिसेंटली व्हेन आई केम टू इंडिया, मैं वो आके उसके मदर आके मेरे से बात करवाई। वो मेडिटेटर भी नहीं है एक्चुअली, बस बैंगलोर में काम करती है। वो आके मुझे मेरे से बात की। उसके बाद जाके डिवाइन फेमिनाइन संगा का ये विजडम वीडियो सुनी और बोलती है कि नेक्स्ट मंथ इतना एक्साइटेडली कॉल की, दीदी मुझे ये इस मंथ पीरियड पेन्स ही नहीं है। वो जब से मैच्योर हुई उसको बहुत ज्यादा पेन होता है और ये मंथ बिल्कुल मुझे पेन नहीं है करके बोल रही थी। कि बस ये विजडम सुनी। और एक आंटी है जब मैं DFS शुरू की, वो भी हमारे सीनियर मेडिटेटर है, हैदराबाद में रहती है। वो आंटी जी 45 ईयर्स की है। ये ऑल्सो ध्यान से सुनिए। 45 ईयर्स की है वो। फैमिली के उसमें बहुत बिजी हो गई, थोड़ा मेडिटेशन का भी टाइम नहीं मिल रहा है करके बोल रही थी आंटी जी। उसने एक सेशन सुनने के बाद उसको लग रहा था कि वो कितना अच्छा है, सब लोग वेलकम देवी करके बोलते हैं, कितना अच्छा है। मुझे भी उसका एग्जैक्टली मेनोपॉज का शुरू हो गया और वो बोल रही थी कि बहुत ही मूड स्विंग्स है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है, हस्बैंड के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, बच्चों के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है करके बोल रही थी। मगर ये सब नॉर्मल है ना, मेनोपॉज में था होता है ना करके बोल रही थी। तो उसके बाद ये सेशन सुन के उसको लगा कि अरे मुझे भी पीरियड आया तो अच्छा होगा करके सोच रही थी। एग्जैक्टली विद इन फ्यू डेज उसको पीरियड आया और वो भी बोल रही थी कि पूरे शी इज ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज। वो जब से मैच्योर हुई उसको एवरी टाइम एवरी मंथ एक दिन पूरा रेस्ट लेना है। तो मगर दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे पूरे जीवन में मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। इतना नॉर्मल फ्लो था, इतना नॉर्मली मैं एंजॉय कर रही थी जैसे नॉर्मल डे जैसे ही था करके बोल रही थी। और यहाँ का मेनली इम्पोर्टेंट मैं इसके बारे में क्यों बोली तो ये बोल रही थी कि उसके सब रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि अभी ये 45 आ गई तो इसको मेनोपॉज में जाना है, कैसे भी मेनोपॉज आ रहा है तो बहुत सारे मूड स्विंग्स होंगे। अभी आपका स्किन भी व्रिंकल्स हो जाएंगे, ओल्ड एज हो जाएगा, ये सब बातें बोल रहे हैं उसको। तो ये सब कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम है। जो भी मेनोपॉज में जा रहे हैं ऑटोमेटिकली सब लोग ये कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम ये सुनते हैं। तो मूड स्विंग्स रहता है, नहीं तो ओल्ड एज जैसा लगता है, नहीं तो नी पेन्स होते हैं, बैक पेन होते हैं, ये सब सुन सुन के वो ऐसा होता है क्या ये एज में करके आपका मन में पहले सुनते हैं, उसके बाद मन से बॉडी में क्रिएट होता रहता है। तो फर्स्ट थिंग ब्रेक दैट। तो कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम का ही मत लो, क्योंकि ऐसा भी सोचो कि पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है क्या जो 60 ईयर्स पे स्ट्रांग है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। बहुत सारे औरत है पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहे तो, बहुत सारे विलेज में काम करते हुए थोड़े लोगों को हम देखेंगे 60 ईयर्स 80 ईयर्स, बट फिर भी इतना स्ट्रांग रहते हैं, उसको घुटनों का दर्द भी नहीं रहता, कुछ भी बैक पेन नहीं रहता, इतना स्ट्रांगली सब कुछ कर सकते हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचो। ऐसा मत सोचो कि अरे यार मैं ऑलरेडी 50 में आ गई, शायद मुझे नी पेन आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो 5-6 साल से आपको मन में रहता है वो 40 क्रॉस हो गया, 50 क्रॉस हो गया, अभी ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और थोड़ा वेट बढ़ रहा है। वो सब ऑटोमेटिकली मन में जो भी आप आइडियाज है वो सब स्लोली स्लोली ओवर द ईयर्स आपके फिजिकल बॉडी में आ जाएंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो कट इट स्ट्रेट अवे। जब अगर किसी ने आपको पॉइजन दिया, आपको पता है कि वो पॉइजन है, आप पॉइजन लेके पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे ना। ऐसे ही अगर किसी ने कोई भी आपको नेगेटिव थॉट दिया, अगर आपको ये एज में ये होगा, नहीं तो
मेनोपॉज का ही नहीं, कुछ भी आपका नेगेटिव थॉट किसी ने कुछ दे रहे, कुछ बोल रहे, पॉइजन जैसा रिजेक्ट करना। बस क्योंकि नेगेटिव थॉट्स और पॉइजन, नेगेटिव थॉट्स हम लोग ले रहे तो स्लोली स्लोली हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव थॉट्स जस्ट रिजेक्ट देम एज पॉइजन। तो मेनोपॉज में यू कैन हैप्पीली इजीली ट्रांसलेट। एक ऑलमोस्ट पूरा इंडिया के कल्चर में सब लोग बोलते हैं कि बुजुर्गों के पैर छुओ, उसके साथ ब्लेसिंग्स ले लो करके बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों बुजुर्गों को ही जाके ब्लेसिंग्स लेना है? क्योंकि उसके पास वो एनर्जी रहता है, वो जो भी अपने मुंह से बोलते हैं वो सच होता है। तो इतना पावर होता है बुजुर्गों का वो जो वर्ड है। तो ऐसा सोचो कि जो भी मैं बात करती हूँ या करता हूँ वो सच हो जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मौन में रहता हूँ, मौन में रहती हूँ। नहीं तो जो भी बात करती हूँ वो पॉजिटिव ही बात करती हूँ, क्योंकि आपको पास इतना एनर्जी है। और वो एनर्जी आपका मन का थॉट्स भी चेंज करो। जो ओके आई एम, अगर कुछ भी है, ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स है, फिर भी आपका मन में ऐसा सोचो कि आई एम वेरी हेल्दी, हेल्दी 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 करके आप बहुत बार एक अफर्मेशन जैसा, एक मंत्र जैसा अगर आप रिपीट करते रहे तो आपका पूरा बॉडी सेल्स वो ही सुनेंगे। बॉडी सेल्स एवरी टाइम ऐसे ही नहीं रहते, एवरी टाइम दे आर रिक्रिएटिंग, एवरी फ्यू आवर्स दे आर रिक्रिएटेड। तो जो भी आप बोलते हैं वो बॉडी सेल्स सुन के नेक्स्ट टाइम व्हेन दे आर रिक्रिएटिंग इट विल रिक्रिएट एंड रेजुवनेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही बात करना। So, and moreover, spend more time in meditation. It is like a higher promotion. आप जब मेनोपॉज में जा रहे हैं, इट इज लाइक ए हायर प्रमोशन। सो यू विल हैव मोर एनर्जी। वो एनर्जी अगर आप राइट वे में नहीं यूज कर रहे तो अगेन वो घुटनों का दर्द, नहीं तो बैक पेन, नहीं तो ओवरवेट, नहीं तो कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाएंगे। वो एनर्जी भी राइट वे में रिडायरेक्ट करना है, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये किसी किसी कोई कोई बोलते हैं कि मेनोपॉज 45 में आता है, नहीं तो 55 में आता है। ये सब भी औरत औरत को डिफरेंट डिफरेंट रहता है। आंध्रा में ही एक आंटी जी है, वो भी वेरी सीनियर मास्टर है। वो ये क्लास सुन के एक बार उसका एक्सपीरियंस भी शेयर की। वो बोल रही थी कि उसको 38 ईयर्स में मेनोपॉज आ गया, 38 ईयर्स में। मगर उसने इतना हैप्पीली एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं जब भी पीरियड्स आती थी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, इट वॉज वेरी इजी एंड आई जस्ट एक्सेप्ट, वॉज वेरी नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल था। जैसे ही 38 में मुझे पीरियड स्टॉप हो गए, मैं एक बार 2-3 महीना ऐसा नहीं आया, मैं एक बार जाके डॉक्टर से चेकअप करवाई तो वो बोली कि मेनोपॉज है। तो मैं सोची ठीक है मेनोपॉज है, एक्सेप्ट कर देंगे। मगर अभी उसको 10-12 साल हो गया, अभी पीरियड्स नहीं आए, बट उसको इतना एक्टिव रहती है, शी इज वेरी नॉर्मल। तो वो बोलती है कि जो भी हुआ मैं बस एक्सेप्ट करते गई, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही और एक लड़की, और एक आंटी जी है, वो बोल रही थी कि वो ऑलरेडी 48 है। वो बोल रही थी कि मुझे अभी भी पीरियड्स आ रहे हैं और मैं पीरियड्स नॉर्मली एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे अच्छा ही लगता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज पहले से ही मैं नॉर्मली लेती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे 60 ईयर्स तक आएंगे तो भी ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन वुमेन टू वुमेन। तो ऐसा नहीं है कि अरे मेरे पास आना चाहिए, नहीं तो थोड़े थोड़े लोग तो, मैं आई वॉज वेरी सरप्राइज, थोड़े थोड़े लोग तो बोलते हैं कि अरे मैं यूटरस कैसे भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर के पास गए तो वो यूटरस निकालने के लिए बोले वो अच्छा है, यूटरस निकालेंगे तो मुझे वो पीरियड्स का प्रॉब्लम ही नहीं होगा और मैं पूरा अच्छा सा तीर्थ यात्रा, वो बहुत भक्ति में है, वो मेडिटेशन में नहीं है, मेरी एक कजिन। सो वो बोलती है कि वो मैं अच्छा से सब कुछ तीर्थ यात्रा में जा सकती हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एवरी टाइम वो क्लीनिंग करती ही रहती है, वो पूजा पूजा के बाद नहीं तो ये पीरियड्स, एक बार पीरियड्स आए तो पूरा घर क्लीन करती है, सब बेडशीट्स क्लीन करती है, ऐसा है
वो तो वो बोलती अब तो मुझे बहुत रिलीफ है, यूटरस निकालेंगे तो अच्छा होगा। तो थोड़े लोग ऐसे भी सोचते हैं। तो बिल्कुल हम ये वुमेन के बॉडी में, औरत के बॉडी ये जन्म में औरत के बॉडी में है, तो ये जन्म में जो भी औरत के बॉडी में है हम लोग उसको एक्सेप्ट करना है। अगर हम लोग अच्छा सा एक्सेप्ट किए तो ये मैं कल भी बोल रही थी, एक एक जन्म में एक एक जैसा एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। एक जन्म में राजा जैसा, एक जन्म में भिखारी जैसा, एक जन्म में मर्द जैसा, एक जन्म में नारी जैसा। तो ये जन्म में हम नारी जैसा आए हैं, तो ये जन्म में इसका पूरा हम लोग आनंद रूप से इसको एक्सेप्ट करेंगे, then it will be very nice for us, like we can experience this fully. तो एंड ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं डिवाइन फेमिनिन संगा में। इवन जैसे मैं बोल रही थी ना, फर्टिलिटी इश्यूज, अगर किसी को भी फर्टिलिटी इश्यूज है, बच्चे नहीं हो रहे, तो मैं फ्यू मंथ्स एगो डिवाइन वूम्ब मेडिटेशन करके एक करवाई। तो वो डिवाइन वूम्ब मेडिटेशन में नॉर्मली फर्टिलिटी इश्यूज आर वेरी मच रिलेटेड टू ये पीरियड्स एंड गायनेकोलॉजिकल इश्यूज एंड नारी तत्व को एक्सेप्ट नहीं करना, वो सब इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली वो उसको ही रिलेटेड होते हैं। नहीं तो थोड़े थोड़े पास्ट लाइफ को कैसे होता है ना, एक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। एक लड़की, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे तो काउंसलिंग कर रही थी, तो वो बोली वो एक पास्ट लाइफ में गई, वहां पे उसको 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और उसका बिल्कुल फाइनेंशियली रिच नहीं, बहुत पुअर है। अ, बच्चों को खाना भी नहीं दे रही है, और हस्बैंड भी बहुत अब्यूज है, उसको आके दारू पी के मारता था, और उसको बच्चों को देने के लिए भी कुछ खाना नहीं था। तो वो उसके डेथ बेड के तब सोच रही थी कि मुझे बिल्कुल बच्चे नहीं चाहिए। तो वही थॉट था जब वो डेथ बेड के ऊपर, जब वो मर रही थी, तब वही थॉट था, इतने बच्चे हैं मगर फिर भी मैं उसको नहीं देख पाई, मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए, मुझे बस अच्छा सा लाइफ चाहिए, अच्छा सा एक पति और अच्छा सा थोड़ा रिच फैमिली में जाना चाहिए। ऐसा कुछ थॉट्स था उसका। तो एग्जैक्टली ये लाइफ में वो ये बहुत रिच पैदा हुई, और हस्बैंड भी बहुत ही अच्छा हस्बैंड आया, मगर उसको बच्चे नहीं है। तो ये जब ये पास्ट लाइफ में जाके देखी ये सब, उसके बाद बट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे पास्ट लाइफ में ऐसा है तो ये लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं या ऐसा ही रहना चाहिए। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जब भी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना बोलते हैं, जब भी हमें राइट विजडम आया, तो कर्मस जो भी है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हमें राइट विजडम आता है तब हमें चॉइस रहता है। जब अभी वो पास्ट लाइफ में जाके वो सब देखी, उसके बाद अभी उसको चॉइस है। क्या है चॉइस? अगर ओके ऑलरेडी मुझे पिछले जन्म में बहुत सारे बच्चे हैं तो अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, ये भी चॉइस ले सकती। नहीं तो बस ऑर्फनेज में जाके किसी को अडॉप्ट कर सकती। नहीं तो ओके पिछले जन्म में वो सिचुएशन में मैं वैसा सोच रही थी, मगर अब मेरा सिचुएशन पूरा अलग है, मैं फाइनेंशियली रिच हूँ, अच्छा सा हस्बैंड है, तो अगर मुझे अभी बच्चे हैं तो मैं अच्छा सा देख सकूंगी, अच्छा सा देखूंगी। अगर ऐसा है थॉट्स, तो मैं सब उसी को सेम बोली, यू कैन चूज नाउ। तो वो टाइम पे वो शी हैज चूजन, नहीं अभी मुझे बच्चे चाहिए। एग्जैक्टली विद इन 2 months ऑफ टाइम और 2-3 months ऑफ टाइम शी गॉट कंसीव, वो प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसा हम लोग जो भी है, वी कैन चेंज इट एवरी मोमेंट। वी आर द क्रिएटर, हमें वो चॉइस है जो भी क्रिएट करना है। तो और एक पॉइंट है कि मैं अभी पीरियड्स के बारे में बोल रही हूँ ना, जस्ट ये पॉइंट सुन के हम लोग ध्यान में चले जाएंगे। ये जो पीरियड्स है नॉर्मली 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज में शुरू होते हैं। किसी किसी को 16 ईयर्स, लाइक लास्ट टाइम में किसी का इंटरव्यू ले रही थी, वो 16 ईयर्स में मेच्योर हुई फर्स्ट टाइम, मगर फिर भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली स्मूथली हो गया सब कुछ, लाइफ अभी मेनोपॉज में है। तो नॉर्मली 11 to 14 ईयर्स से 40-45 कुछ भी अराउंड। तो एवरेज एवरी लेडी एवरी लेडी 10 ईयर्स ऑफ हर लाइफ ये पीरियड्स में ही रहती है, क्योंकि एवरी मंथ 3 दिन से या 5 दिन तक आता है, किसी किसी को 7 दिन भी आता है, ये भी
कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी को ऐसा भी आता है, किसी किसी को 3 दिन ही आता है। तो 3 days to 7 days, एवरेज 5 days लिया तो भी ये 11 ईयर्स टू 14 ईयर्स से 45 ईयर्स तक ये सब कैलकुलेट किया तो एवरेज एक औरत उसके पूरे जीवन में 10 साल, पूरे के पूरे 10 साल पीरियड्स में रहती है। तो ये पीरियड्स में रहते हैं तो वो पीरियड्स का टाइम हम लोग सोचते हैं कि ओके ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नॉर्मली जा रहा है। नहीं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारे जीवन से 10 साल है। वो 10 साल हम लोग डिप्रेशन में, नहीं तो मूड स्विंग्स में, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में रहे तो पूरा हमारे 10 साल पूरा चला गया ना वही अप्स एंड डाउन्स में। तो पूरा हमारा फैमिली को भी देखो, वो एग्जैक्टली वो 5 to 7 days कुछ ना कुछ इतना कंफर्टेबली नहीं रहते, हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा, नहीं तो बच्चों के साथ कुछ ना कुछ एंग्री या सैडनेस ये सब रहता है। तो इट इज नॉट अबाउट यू, ये बस आपके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। क्यों बोल रही हूँ बोले तो कोई कोई आप में सोच रहे होंगे क्यों इसका इतना बड़ा ये कर रही है, वो इतना सब कुछ बोलने की जरूरत है क्या करके सोचते हैं शायद थोड़े लोग, जिसी को नॉर्मल है। मगर बहुत सारे लोगों को नॉर्मल नहीं रहता। 70 to 80% ऑफ द वुमेन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ गो थ्रू दिस। तो क्या हो रहा है ना, ये सब आपके लिए मेरे लिए नहीं है, जो सब वुमेन है धरती में, जो भी औरत है, कोई ना कोई एवरी डे कोई ना कोई पीरियड्स में रहता है ना, तो उसका मूड स्विंग्स ऐसा हो तो एक बार सोचो कि अर्थ का इमोशनल स्टेट कैसा रहता है। तो मेनली वहां से आ रही हूँ मैं। तो मैं मेडिटेशन में जैसे मुझे ये विजडम सब आ रहा है, मैं सोच रही हूँ तो क्यों इतना इम्पैक्ट रहता है, क्या क्या होता है करके। तो वेरी क्लियरली आई कुड सी जो भी सब लोगों का इमोशनल स्टेट है वो अर्थ का इमोशनल स्टेट को इफेक्ट कर रहा है। जब अर्थ का इमोशनल स्टेट इज अफेक्टेड, ऑटोमेटिकली जो भी अर्थ में रहते हैं वो ऑटोमेटिकली विल बी कनेक्टेड टू दैट इमोशनल स्टेट, सो देयर इमोशनल स्टेट विल बी डिस्टर्ब। सो एवरी औरत का ये मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू बी वी हैव टू एक्सेप्ट आवर पीरियड्स एंड ये नॉर्मल लाइफ जैसे लीड करना है। जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे टॉयलेट जाते हैं, जैसे सब कुछ करते हैं, ऐसा ही नॉर्मली ये भी होना है ऑटोमेटिकली इन द फ्यूचर जनरेशंस। दैट इज माय विजन। फ्यूचर जनरेशंस को जो भी लड़की आती है फ्यूचर जनरेशंस में, उसको इतना ही नॉर्मली वो होना चाहिए पीरियड्स बोले तो। ऐसा हमारे जनरेशन उन लोगों को ऐसा ही नॉलेज देना है। कभी भी उसको ये मत बोलना कि अरे पीरियड्स पेनफुल है, पीरियड्स ये है वो है, कुछ भी नहीं। इतना नॉर्मली जैसे पानी पीते हैं, जैसे सब कुछ करते हैं, इतना ही नॉर्मल है पीरियड आना। ऐसा होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन। दैट इज द विजन ऑफ डीएफएस, दैट इज द विजन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन संघा। सो पूरे वर्ल्ड के वुमेन का पूरा जो भी पीरियड्स है, इट हैज टू चेंज, इट हैज टू ट्रांसफॉर्म। So, with that vision, we'll do meditation for 10 minutes, 10-15 minutes is okay? Yes. Even louder. Yeah, just a little bit slow so that जो मैं बात कर रही हूँ वो समझ में आए सब। मेरा वॉइस भी सुनाई दे रहा है ना? Very clear. म्यूजिक के साथ? हाँ। This is silent music. Yes, yes. ये मेरे दोस्तों सब लोग ध्यान में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ के हाथों में हाथ डाल के। और किसी को स्पेट्स है तो स्पेट्स निकाल दीजिए। सबको पता है हमें आनापाना सती ध्यान कैसे करना है। बस आंखें बंद करके अच्छा सा पूरा रिलैक्स हो जाइए।
Recording in progress. जैसे श्वास बाहर आ रहा है बस उसको ऑब्जर्व करो। ये मेडिटेशन में हम देवी माँ कामाख्या का एनर्जीज को इनवाइट करेंगे हम सबको गाइड करने के लिए। और डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन बोले तो मैं पहले अर्धनारीश्वरी तत्व का ही याद आता है, तो हम अर्धनारीश्वरी तत्व का एनर्जीज भी इनवाइट करेंगे, शिवा और पार्वती का। हमारे गुरु जी और गुरु पत्नी का